और ये इखलास कब मिलेगा? कि वो आपकी हर हरकत में हो, हर कौल में हो, हर अमल में हो, हर हरकत में हो, और वो तकल्लुफ़ी भी ना हो। वो कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आपकी वो बातिल खुदा जो अंदरूनी है या बिरूनी है, उन सब को आपने ख़त्म कर लिया है और आप फ़ना और बका तक पहुँचे हो, तो तब तुझे ये इखलास मिल सकता है। अरे भाई, कोई कह रहा है मैंने तो ज़ाहिरी कोई खुदा नहीं रखा, मैंने तो एक ही खुदा को रखा हुआ है, बातिनी कोई खुदा तो मुराद उस खुदा से नहीं है कि जिसके लिए आप झुकते हैं, सजदा करते हैं। मुराद उससे भी आपने वो दर्जा दिया हुआ है जैसे खुदा, उनके हर हुक्म को मानते हो। अंदरूनी खुदा कौन से रखे हुए हैं? नफसानी ख्वाहिशात और शैतान। यार, खुदा अल्लाह जो बरहक है, वाहिद ला शरीक है, वो तुझे कुछ कह रहा है, और अंदर जो बिठाया हुआ है वो तुझे कुछ कह रहा है। तू अंदर वाले की बात को ज़्यादा मानते हो और उस खुदा की बात को कम मानते हो। इससे कहते हैं दाखिली खुदा। और खारिजी खुदा वो है जिसकी वजह से आप वाहिद ला शरीक खुदा को भी पसे पुश डालते हो। माल है, औलाद है, स्टेटस है, मर्तबा है, जा है, तकब्बुर है, अनानियत है, उज्ब है, खुदबीनी है, ये सारे तूने ऐसे बनाए जैसे खुदा हो। तो उनकी बात ज़्यादा मानते हो और हकीकी खुदा की बात कम मानते हो। जब तक कि ये सारी चीज़ें तुम ख़त्म नहीं करते, उस वक्त तक आप फ़ना और बका पर मुशर्रफ़ नहीं होते। और जब तक कि आप फ़ना और बका पर मुशर्रफ़ नहीं होंगे तो आप इखलास की दौलत से महरूम हैं। हाँ, आम इखलास तो मिल सकती है, लेकिन जिस इखलास की मैं बात कर रहा हूँ वो इखलास तुझे कि आपकी हर अमल में, हर हरकत में, हर फ़ेल में, हर कौल में वो इखलास शामिल हो, तो तब जाके हक़ की बात आप कह सकते हो। नहीं कह सकते। डरना होता है प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी से डरना होता है, अपने बॉस से डरना होता है, अपने ऑफिसर से डरना होता है, अपनी माँ से डरना होता है, अपने बाप से डरना होता है, अपने उस्ताद से डरना होता है, अपने पीर साहब से डरना होता है। ये सारे आपने कौन से लोग रखे हुए हैं? हक़ की बात जो अल्लाह की बात है वो आप नहीं कर सकते, इसीलिए इखलास की दौलत मुयस्सर नहीं हो सकती। फरमाते हैं कि अगर ऐसे इखलास तुझे मिल गया ना कि आपकी हर अमल में, हर फ़ेल में, हर हरकत में, हर कौल में तुझे इखलास मिल गया और वो इखलास बेअमल और बेतकल्लुफ़ रहा, तो ये मर्तबा जो है वलायत ख़ासा का मर्तबा है। अगर आपको ये चीज़ें हासिल हो गई ना, इस तरह का इखलास हासिल हुआ, तो समझो कि अल्लाह ने तुझे वलायत आम्मा नहीं, आम्मा वलायत तो सारी मोमिन मुसलमानों को है, ख़ास वलायत तुझे मिल जाएगी। ये आपको ख़ास वलायत मिला है। इखलास की बतमहुल तकल्लुफ़ मुहताजस दवाम नमे पजीरद। सुभान अल्लाह। वो इखलास जो आप तकल्लुफ़न करते हैं वो दायमी नहीं होता, वो आरिज़ी होता है। जिसके लिए आप इखलास कर रहे हो, जब वो बंदा ख़त्म हो जाए, आपकी नज़रों से ओझल हो जाए, तो फिर आप वो इखलास नहीं करोगे। ठीक है ना? वो इखलास आप नहीं करोगे, तो ये दायमी इखलास नहीं है। और फरमाते हैं बेतकल्लुफ़ बूदंदर हसूल दवाम दर कारस कि दर मरतबे हक़ वल यकीन अस्त। फरमाते हैं जब बेतकल्लुफ़ होता है तो फिर वो दायमी होता है। इखलास जब बेतकल्लुफ़ हो तो फिर वो दायमी है, और जो दायमी इखलास होता है उसे कहते हैं हक़ वल यकीन का मरतबा। हक़्क़ुल यकीन का इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक़्क़ुल यकीन के बारे में भी मैं आपको इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। हक़्क़ुल यकीन क्या है, आइनुल यकीन क्या है, इनके बारे में मैं आपको बता दूँगा इंशाअल्लाह। बस जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, औलियाउल्लाह, वो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह ही के लिए करते हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो किसी की वजह से कुछ नहीं कर रहा, उनका अमल अल्लाह के लिए होता है। उनका अमल इसीलिए नहीं होता कि पीर साहब, वो अमल इसीलिए नहीं कर रहा कि मेरा मुरीद मुझे देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, ना, नेवर। वो कहते हैं मुरीद देखे या ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। वो मुरीदों के सामने तो नमाज़ें पढ़ें, मुरीदों के सामने तो इबादत करें, ताआत करें, लेकिन अंदर जाके वो कुछ और करें, ये इखलास नहीं है, ये औलियाउल्लाह का मर्तबा नहीं है। जो वली होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, वो जो कुछ भी करता है अल्लाह ही के लिए करता है, नफ्स के लिए कुछ नहीं करता।
नफ्स के लिए वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ अल्लाह के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी नफूस जो है वो अल्लाह से फ़िदा है, क़ुरबान है रब से। इनके स्टेटस, इनका मर्तबा, इनका नफ्स, इनके माल औलाद, ये सब कुछ जो है वो फ़िदा है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, सारे लोगों से भी, वलद से भी, औलाद से भी, बाप माँ बाप सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत रसूलुल्लाह से ना हो तो फिर वो मोमिन नहीं है, कामिल मोमिन नहीं है। जब तक कि वो कामिल मोमिन नहीं होता तो वो अल्लाह की वली कैसे बन सकता है। और हुजूर की मोहब्बत बगैर ही अल्लाह की मोहब्बत है। अब क्या होगा, दर हसूल इखलास इशान तशरीह नियत दरकार नेस्त। ये जब इखलास का कोई काम करते हैं तो उसके लिए नियत नहीं करते कि भाई मैं चलो थोड़ा सोचो समझो कि मुझे नीयत सही हो जाए तो तब जाके मैं ये काम इखलास का कर लूँ। अल्लाह के वली के लिए इस इखलास की नीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इखलास ही इखलास है, हर लम्हात उनका इखलास है, क्योंकि नीयत ईशान बफ़ना फ़िल्लाह व बक़ा बिल्लाह तस्हीह याफ्ता। इनकी नीयत उस मकाम पर जाके फ़ना फ़िल्लाह और बक़ा बिल्लाह के मकाम पर जाके इनका नीयत खालिस हो चुका है। ये इखलास में ही है। मशहूर मक़ूला है कि आरिफीन की रिया जो है वो गैर आरिफीन के इबादत से भी अफजल है। वो रिया तो नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ दिखा रहे होते हैं वो दिखाना उनका वो भी आइन ही इखलास होता है। और गैर आरिफ जो होता है वो जो कुछ करते हैं तो फिर वो बड़े तकल्लुफ़ के बाद उसमें इखलास लाता है। इसीलिए उनकी जो दिखलावा होता है वो दूसरों की, आम लोगों की इबादत से भी अफजल होता है। आप फरमाते हैं जैसे एक बंदा अपनी नफ्स का गिरफ़्तार है, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात का गिरफ़्तार है, तो वो जो कुछ भी करता है अपनी नफ्स के लिए करता होगा। नफ्स कहता है मुझे स्टेटस दो, वो देता है। नफ्स कहता है मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, वो अच्छी गाड़ी देंगे। नफ्स कहता है मुझे बेहतरीन लिबास चाहिए, वो दे देंगे। नफ्स कहेंगे मुझे बेहतरीन खाना चाहिए, वो दे देंगे। तो बस वो नफ्स का ताबे है, ग़ुलाम है। मेरे एक दोस्त साथी से मेरी बहस हो रही थी तो मैंने उसको कहा भाई, उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इखलास का दौलत दिया हुआ है, मेरी नीयत बड़ा साफ़ है, मैं जो कुछ करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अभी इम्तिहान है, ट्राई कर लेते हैं। उस अल्लाह के बंदे की भी बड़ी मुरीदीन है, सालिकीन है। मैंने उससे कहा एक चिंची रिक्शा मंगवाते हैं जहाँ पर आपके बहुत सारे मुरीदीन हो। मैं तो मैं कहता हूँ पीर साहब इस चिंची रिक्शे में बैठ के ज़रा अपनी मुरीदों के सामने जाएँ। आप जाएँगे? नेवर, कभी नहीं जाएंगे। आप क्यों नहीं जाएंगे? आप कहेंगे यार मेरे मुरीद क्या सोचेंगे, मेरा इतना बड़ा पीर साहब है, चिंची में बैठ के आ गया है। और मैंने कहा कि अल्लाह के ऐसे भी बंदे में मौजूद है कि उससे ये फ़र्क ही महसूस नहीं होता मैं चिंची में बैठ के जा रहा हूँ या फिर पराडो में बैठ के जा रहा होता हूँ। तो फलिहाजा ये मर्तबा है इखलास का। एक बंदा जो अपनी नफ्स का गिरफ़्तार है वो जो कुछ भी करता है अपनी नफ्स के लिए करता है, और जब ये नफ्स की ग़ुलामी ख़त्म हो जाए, ये नफ्स की गिरफ़्तारी ख़त्म हो जाए और उसकी बजाय अल्लाह की गिरफ़्तारी आ जाए, नफ्स की मोहब्बत ख़त्म हो और अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, तो फिर वो जो कुछ भी करता होगा वो अल्लाह के लिए ही करता होगा। फिर उसमें रिया की, उजुब की, अनानियत की, ये सारा कुछ जो है उसमें शामिल नहीं होता। तो इसमें फिर नीयत के लिए एहतियाज नहीं है कि भाई मैं नीयत करता हूँ फ़लान काम की इखलास में, नहीं, फिर ये ख़ुद ब ख़ुद इखलास ही होता है। और फरमाते हैं ये फिर किन बंदों को मिलता है? फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये तो अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, जिस पर हो जाए तो अल्लाह जिस पर फ़ज़्ल फरमा देता है बस अल्लाह उसी पर फरमाता है। अच्छा, फरमाते हैं कि और बारीकी भी समझाऊँ, जिसका इखलास दायम होना, दायमी इखलास वाला, उसे मुखलस कहते हैं। मुखलस, लाम की फ़तह पर उसे कहते हैं मुखलस। और मुखलस जो होता है वो फिर वो उसे ज़रूरत नहीं होती कि नीयत कर ले। और जिनका कसबी इखलास होता है, तकल्लुफ़ी इखलास होता है, तअम्मुली इखलास होता है, उसे मुखलिस कहते हैं। मुखलिस और मुखलस में बड़ा फ़र्क है। शत्तान मा बैनहुमा, दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क है। हदीस शरीफ में है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल आलम कुल्लुहुम हलका इल्ला अल आलिमून। फरमाया सारा आलम हलाक है मगर हम आलिम लोग बचे हुए हैं।
और फरमाया वल आलिमून कुल्लुहुम हल्का इल्लल आमिलून, तमाम आलिम भी हलाकत में है मगर वो बचे हुए हैं जो अमल करने वाले हैं। वल आमिलून कुल्लुहुम हल्का इल्लल मुखलिसून, तमाम अमल करने वाले भी हलाक है मगर वो जो अपने इल्म और अमल के साथ इखलास की दौलत भी रखते हैं वो निजात में है। और फरमाया वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, मुखलिस भी एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार है, ख़तरे में है। तो मुखलिस लाम की कसरे से ये भी ख़तरे में है, तो कौन निजात में है? मुखलस, लाम की फ़तह में रब कायनात ने उसे निजात दिया हुआ है। आप फरमाते आपने मुझे कहा कि जनाब इखलास की अमल सूफिया किराम की बारगाह से मिलती है, इखलास की दौलत सूफिया किराम की बारगाह से मिलती है। फरमाते कोई उनका एक फ़ायदा भी तो बताओ ना। फरमाते उनका फ़ायदा बताता हूँ। फरमाते वो इल्म और वो अमल और वो इखलास जो सूफिया किराम के तरीक़े से आप तक पहुँच जाए तो फिर क्या होता है? वो फरमाते हैं कि जो उलूम कलामिया है, जो कलाम से आप लेते हैं, अक़ायद के उलूम लेते हैं आप, फरमाते वो अगर इस्तिदलाली हो, यानी आपने उस पर किताब देखना होता है, सफ़हात उलटना पड़ता, दलील की ज़रूरत होती हुई इस्तिदलाली हो, तो फरमाते वो इस्तिदलाली उलूम सूफिया किराम जब आपको अता फरमाते हैं तो इस्तिदलाली को कशफ़ी बना देता है, वो तुझे मुकाशफा होता है। आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती, ख़ुद ब खुद तुझे कशफ़न वो हासिल हो जाता है। और फरमाते दूसरा फ़ायदा क्या है? फरमाते वो युस्र तमाम दर आदाए आमाल पैदा में शवद, और फरमाते आपकी तमाम आमाल में आसानियाँ मिल जाती हैं। पहले नमाज़ पढ़ना मुश्किल था, सूफिया किराम की सोबत में आए, उनसे बैत हुई, उनके साथ बैठे, नमाज़ पढ़ना आसान, रोज़ा रखना आसान, हज करना आसान, इबादत व ताअत करना आसान, हर काम में तुझे मोहब्बत हो जाएगी, आमाल में तुझे मोहब्बत होती जाएगी। व कसली की अज़जानिब शैतान व नफ्स बूद ज़ाइल में गर्दादा, और वो सुस्ती जो नफ्स और शैतान की तरफ से तुम पर तारी थी वो सब ख़त्म हो जाता है। शैतान तुझे कहता है उस सर्दी की रात है यार, सुबह हो गई है, बिस्तर बड़ा गर्म है, बार बहुत ठंड है, सो जा सो जा सो जा, नमाज छूट गई। ये कसल और सख्ती, ये जो मुश्किल है जो शैतान और नफ्स की वजह से तुझे आई है, ये दूर फरमा देता है। तो सूफिया के सोबत में वो काम जो इस्तिदलाली होती है, जो दलील चाहते हैं, वो तुम्हें कशफन मिल जाता है और आपके हर अमल में आसानी पैदा हो जाती है, और वो सुस्ती और काहिली जो शैतान और नफ्स की तरफ से तुम पर है वो सब ज़ाइल हो जाता है। इन कार दौलतस कुनून ताकिरा रसद, ये तो एक बहुत बड़ी दौलत है, देखो ये किस किस को हासिल हो जाती है।